ड्रामा की शुरुआत में देखते हैं कि क्रियांचिन नाम की एक लड़की गुस्से में कॉरिडोर से चलती हुई एक वेटर से शराब की बोतल ले लेती है और सीधा एक कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर याओ नाम का एक लड़का कुछ लड़कियों के साथ बैठा होता है। क्रियांचिन को देखकर वो कहता है, क्रियांचिन हमारे साथ ड्रिंक करो, लेकिन क्रियांचिन सीधा उसके सिर पर बोतल दे मारती है। याओ गुस्सा में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? पास बैठी एक लड़की भी बोलती है, क्रियांचिन तुम्हें क्या हो गया है? क्रियांचिन गुस्से में कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक मेरा होने वाला पति है और दूसरी मेरी अपनी बहन। तभी क्रियांचिन की बहन कहती है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक सच्चे मर्द की एक से ज्यादा औरतें होती हैं। यह सुनकर क्रियांचिन भड़क जाती है और अपनी बहन का गला पकड़ लेती है। याओ उसे रोकने की कोशिश करता है। क्रियांचिन की बहन कहती है, बेवकूफी मत करो। क्रियांचिन चिल्लाकर कहती है, 3 पैरों वाला लड़का ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 2 पैरों वाले लड़के तो बहुत मिल जाएंगे। ध्यान से सुनो याओ, हम शादी नहीं कर सक रहे हैं, ब्रेकअप। जैसे ही क्रियांचिन जाने लगती है, याओ पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पसंद हो इसलिए शादी कर रहा हूँ? तुम बस एक बदबूदार थैली वाली हो। अगर तुम सुंदर नहीं होती तो तुम्हें कब का मार दिया होता। यह सुनकर क्रियांचिन उसे जोर से धक्का मारकर गिरा देती है। याओ गुस्से में बोलता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, और फिर उठकर क्रियांचिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्रियांचिन उसकी टांगों के बीच जोर से लात मार देती है। फिर वो कहती है, कुत्ता और कुतिया की तरह खुश रहो तुम दोनों, काश तुम्हारे 1000 बच्चे हों। इसके बाद क्रियांचिन की दोस्त जो उससे कहती है, क्रियांचिन तुम्हारे दिल में जो भी है उसे बाहर निकालो। तो क्रियांचिन कहती है, उस कमीने से पीछा छुड़ाकर मैं बहुत खुश हूँ, और फिर दबाकर शराब पीने लगती है। जो कहती है, उसे भूल जाओ, याओ तो ही है ही कमीना। क्रियांचिन कहती है, बात वो नहीं है, मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसके लिए कार खरीदने में लगा दी। अब उतने पैसे लाने के लिए मुझे न जाने कितने मोमो और सूप बेचने पड़ेंगे। तभी जो के पास एक फोन आता है और वो फोन पर बात करते ही खुश हो जाती है। जो क्रियांचिन से कहती है, ठीक है रो मत, तुम्हारे लिए रूम नंबर 906 में मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है, जाओ जाकर देखो। क्रियांचिन लड़खड़ाती हुई गली से नंबर 609 में घुस जाती है। वहाँ एक लड़का सो रहा होता है। क्रियांचिन उसके ऊपर लेट जाती है और कहती है, लो मैं आ गई। लड़का चौंक कर कहता है, तुम कौन हो? क्रियांचिन कहती है, मुझे पता है जो ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वैसे तुम काफी क्यूट हो। इसके बाद क्रियांचिन उन्हें किस कर लग लेती है। थोड़ी देर बाद जो का फोन आता है। जो कहती है, क्रियांचिन तुम कहाँ हो? तो क्रियांचिन कहती है, मैं तो उस लड़के के साथ हूँ जिसे तुमने मेरे लिए भेजा है। जो कहती है, कौन सा लड़का? हमने तो तुम्हारे लिए 906 में ब्रेकअप पार्टी प्लान की है। क्रियांचिन चौंक जाती है और उस लड़के से पूछती है कि ये 906 नहीं है? लड़का कहता है, नहीं ये 609 है। क्रियांचिन को बहुत बुरा लगता है और वो ठोकर खाते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। तुरंत एक बॉडीगार्ड कमरे के अंदर आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम कीन है। बॉडीगार्ड कहता है, वो काफी अजीब थी, क्या मैं उसका पीछा करूं? तो कीन कहता है, नहीं वो बस एक मामूली लड़की है। फिर कीन मन ही मन मुस्कुराता है। अगले दिन एक रेस्टोरेंट के बाहर जो लगातार कीन चौन से सवाल करती रहती है। जो कहती है, तो तुम अब अजनबी लड़के के बेडरूम में ऐसे ही घुस गई? कीन चैन उसके मुंह में खाना ठूस देती है और कहती है, जब तक तुम्हारा मुंह चलेगा कम से कम तुम चुप रहोगी। फिर हम देखते हैं कि कीन एक स्कूल प्रिंसिपल के साथ सड़क पर चलते हुए आता है। प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर कीन आप हमारी स्कूल के लिए जो कर रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ है। कीन जवाब देता है, देखिए ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे उस बच्ची के बारे में कुछ पता चला आपको? प्रिंसिपल कहता है, जी नहीं, उस बात को तो काफी साल हो गए, और वैसे भी सारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे इतने अहमानपन में नहीं होते। इसके बाद हम कीन के बचपन में चले जाते हैं, जहाँ वो चोट खाकर एक जगह बैठा होता है। एक बच्ची उसके पास आकर कहती है, भैया आपको चोट लगी है क्या? आपको ऐसे स्कूल से भागना नहीं चाहिए था, आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन सकते हो। कीन पूछता है, तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? बच्ची कहती है, मेरी माँ ने, वो भी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। वो कहती है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो उनके जैसा बन जाऊंगी। अभी हम वांटन बेचते हैं। कीन मुस्कुराते हैं और कहता है, ठीक है मैं ग्रेजुएट होकर तुम्हारे साथ एक मैकडॉनल्ड्स खोलूंगा। बच्ची कहती है, प्रॉमिस? कीन कहता है, पिंकी प्रॉमिस। अब हम वर्तमान में लौटते हैं। कीन प्रिंसिपल से कहता है, वो जरूर आएगी। प्रिंसिपल कहता है, ठीक है मिस्टर कीन, फिर मिलते हैं। कीन जवाब देता है, ठीक है हमें अब दूसरे काम पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ही कीन चलता है, उसका मैनेजर आकर कहता है, ये देखिए सर, मैंने हमारी वेब रिक्वायरमेंट के सारे लिफलेट्स प्रिंट करवा लिए हैं। कीन कहता है, ठीक है तुम पहले घर तो लेकर आओ, असल में ये क्रियांचिन की दुकान ही है। वो जो को
विदा कर अंदर जाने लगती है, तभी कीन के साथ टकरा जाती है और वहीं औंधे मुंह गिर जाती है। कीन के जुबान पर कुछ स्वाद आ जाता है। वो कहता है, ये इतना तीखा क्या है? जोजो कहती है, तुम क्या वो कल वाले अंकल हो? कीन चिन जोजो को रोक लेती है। कीन कहता है, ये क्या बच्चे खा सकते हैं? जोजो कहती है, यहाँ से 10 मील के अंदर सारे बच्चों को यहाँ के मोमोज पसंद हैं। जिनकी जुबान खराब है उन्हीं को ये तीखा लगेगा। जोजो को कीन के हाथ के पेपर्स देखते हैं। वो कहती है, तुम एक नौकरी ढूंढ रहे हो क्या? कीन चिन भी तो किसी को काम इसके लिए ढूंढ रही है, उसके साथ मोमोज क्यों नहीं बेचते? कीन चिन मन ही मन सोचती है, अगर इसे मैं अपना पति बनाकर सबके सामने लेकर जाऊं तो कैसा रहेगा। फिर वो कीन से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ अजीब अजीब काम करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें हर महीने 6000 दूंगी। कीन बोलता है, 6000? कीन चिन कहती है, अच्छा ठीक है, 7000। जोजो कहती है, 7000 मैं कर लेती हूँ। कीन चिन उसे दूर से ले जाकर अपनी प्लान समझाती है। फिर कीन चिन कीन से कहती है, क्या तुम राजी हो? इसी बीच कीन का बॉडीगार्ड वहाँ आ जाता है। कीन उसे देखकर फिर कीन चिन से कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन काम कब से शुरू करूं? कीन चिन उसके हाथ में पोछा पकड़ाकर कहती है, अभी से। ये देखकर बॉडीगार्ड चीढ़ कर कहता है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कीन को देखकर ग्राहक, खासकर लड़कियां, उस पर फिदा हो जाती हैं। 2 लड़कियां उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। पहले तो कीन मना कर देता है, लेकिन फिर एक फोटो के लिए मान जाता है। एक बच्ची कहती है, भैया आप कितने क्यूट हो। तभी कीन चैन तुरंत एक पैकेज लेकर बच्ची के हाथ में देते हुए कहता है, खाना खाकर चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। रात को कीन और कीन चिन बैठकर हिसाब किताब करते हैं। कीन चिन कहती है, वाह 1300, तुम्हारे आने के बाद हमारा धंधा बढ़ गया है। ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। कीन कहता है, तो मुझे बोनस तो मिलेगा ना? कीन चिन कहती है, किस चीज का बोनस? इतने में कीन चिन की माँ आ जाती है और दोनों को देखकर झाड़ू लगाकर कहती है। कीन चिन कीन के पीछे छुप जाती है। माँ बोलती है, ये कौन है? कीन चिन कहती है, ये मेरे पति हैं। माँ कंफ्यूज होकर बैठ जाती है। फिर गुस्से में किंग चिन को डांटने लगती है। किंग चिन उन्हें याओ की चीटिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर माँ थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन तुमने शादी कब की और इसे हबी क्यों नहीं कह रही? किंग चिन कहती है, कल याओ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, उसी दिन मैंने इनके साथ हो गई और शादी कर ली। हमने अब तक रजिस्टर नहीं करवाया। माँ कहती है, तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। किंग भी झूठ पर झूठ बोलने लगता है। वह कहता है, जी आंटी, याओ के साथ किंग चिन की शादी होने वाली थी, इसलिए मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया, लेकिन कल उस घटना के बाद मुझे एक और मौका मिला। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। किंग चिन मन ही मन सोचती है, ये दूसरी बार है जब कोई मेरी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। माँ कहती है, ठीक है, कल सुबह ही तुम दोनों अपने लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना। अगले ही दिन दोनों एक ऑफिस जाकर मैरिज लाइन्स बनवाते हैं। रास्ते में किंग चिन कहती है, तो हम अब ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं। इतने में माँ पीछे से आकर उनकी लाइसेंस में ले लेती है और कहती है, तुम दोनों के पास इतने जरूरी लाइसेंस रखने की गलती मैं नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपनी वेडिंग फोटोशूट भी करवा लेनी चाहिए। माँ चली जाती है और किन चिन उससे पीछे भागने लगती है। किन कहता है, अच्छा, अब मैं एक दामाद भी बन गया। किंग चिन कहती है, अरे अंकल, हम कुछ महीनों बाद कोई उल्टा सीधा कारण देकर तलाक ले लेंगे। किन कहता है, हमारे यहाँ तलाक नहीं, विधवा बनते हैं लोग, तुम्हें एक इंजेक्शन बनवा दूं? किंग चिन कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे अभी मरने का शौक नहीं है। तभी किन का मैनेजर आकर कहता है, आप क्या सच में इस मोमो वाली के साथ शादी करेंगे? इतने में किंग चिन आकर पूछती है, ये कौन है? मैनेजर कहता है, मैं किन रूप का। किन मैनेजर का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए हैंडशेक करते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर किन। कियांग चिन कहती है, क्या चल रहा है? किन कहता है, मैंने एक बार इनका बैग ढूंढ लिया था। मैनेजर भी खेल में शामिल होकर कहता है, हाँ, इसलिए मैं इन्हें अपने ऑफिस में काम देना चाहता हूँ। किन कहता है, लेकिन हमारा तो मोमो का दुकान है, अभी वहाँ बहुत काम है। किंग चिन कहती है, अरे तुम तो बहुत अजीब आदमी हो, सामने से ऑफर दे रहे हो और तुम ठुकरा रहे हो। नहीं नहीं मिस्टर किन, ये आपके ऑफिस में काम करेगा, वैसे सैलरी कितनी होगी? अब मैनेजर और किन के बीच इशारे होते हैं और मैनेजर किंग चिन को एक हिसाब देता है, जो हिसाब आखिर में जाकर 2 लाख हो
जाता है। मैनेजर कहता है आज आपका शादी का दिन है तो एंजॉय कीजिए, हम कल बात करेंगे। क्वीन के क्लाइंट्स की इसी बात से उससे नाखुश रहते हैं तो क्वीन कहता है यह डील हमारे लिए बहुत फायदे का हो सकता है। क्लाइंट्स कहते हैं हम सोचेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। क्यांग चिंग इंटरव्यू के लिए बैठी होती है तभी एक लड़का आकर उससे लिपस्टिक मांगता है। क्यांग चिंग पूछती है क्या तुम फैशन टीम के लिए आए हो? तो लड़का कहता है हाँ, और लिपस्टिक देने से इंटरव्यू बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद इंटरव्यू रूम से बाहर आकर लड़का कहता है कि वह सिलेक्ट हो चुका है। अब क्यांग चिंग की बारी आती है तो वह इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है और देखती है कि उसकी बहन चेन वहाँ बैठी होती है। चेन उसके डिजाइनर्स का मजाक उड़ाती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। क्यांग चिंग वहाँ से जाने ही लगती है कि एक लड़का अंदर आकर चेन को रिश्वत देकर अपनी नौकरी ले लेता है। क्यांग चिंग तुरंत अपने फोन से फोटो खींच लेती है और चेन को धमकाने लगती है। इस बात पर उन्हें झगड़ा हो जाता है। दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। जो भी यह खबर सुनकर दौड़ते हुए आते हैं उसे क्वीन मिलता है। वह क्वीन को पूरी बात बताकर भाग जाती है। क्वीन जल्दी से मैनेजर को बताता है और सबको अलर्ट करने के लिए कहता है। किंग चिंग चेन की खूब पिटाई करती है। फिर चिंग और मैनेजर को चेन की करतूतों के बारे में दिखाती है। मैनेजर किंग चिंग को सहराता है। किंग चिंग उन्हें थैंक यू कहकर क्वीन के लेकर चली जाती है। लिफ्ट में जाकर वह कहती है मैंने सोचा था कि क्वीन ग्रुप दूसरी कंपनियों से अलग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मोमोज का दुकान तो है ही। क्वीन कहता है रूम चिंता मत करो, एक न एक रास्ता निकल आएगा, तुम मेरे साथ एक जगह चलो। पार्किंग लॉट के जाकर क्वीन एक गाड़ी को अनलॉक करता है तो क्यांग चिंग बोलती है क्वीन अगर आपकी गाड़ी में एक भी खरोच आई तो तुम्हारी 3 साल की सैलरी चली जाएगी, उससे अच्छा तो मेरी गाड़ी से चलो, मैंने बहुत पैसे जुटाकर उसे खरीदे हैं। दरअसल क्यांग चिंग उसकी इलेक्ट्रिक साइकिल की बात कर रही थी। क्वीन और क्यांग चिंग उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। क्वीन क्यांग चिंग को एक खाली पार्क में ले जाता है। क्यांग चिंग कहती है यह तो वही नया एरोमेटिक पार्क है, सुना है कि किसी अमीर आदमी ने खरीद लिया है। क्वीन बोलता है मैंने ही खरीदा है। क्यांग चिंग कहती है मजाक मत करो। फिर क्यांग चिंग उसे लेकर अलग अलग राइड्स ट्राई करती है। फिर वो एक गेम के पास आते हैं जहाँ पर टोकन खरीदकर उन्हें खिलौने उठाने होते हैं। क्वीन और क्यांग चिंग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन एक भी खिलौना नहीं ले पाते और तो और क्यांग चिंग के पास टोकन भी नहीं बचते। क्वीन फिर कहीं से बहुत सारे टोकन उठाकर लाता है और एक खिलौना आखिरकार निकाल ही लेता है। अब वो दोनों एक ब्रिज के ऊपर से चलने लगते हैं। क्यांग चिंग कहती है मुझे तारे बहुत पसंद हैं। क्वीन कहता है तुम्हें एक चाहिए, फिर तो कल ही इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। फिर उनके बीच किस होने ही लगता है कि एक बच्ची हंसने लगती है। अकेली बच्ची को देखकर ये दोनों उसके पास जाते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं। उसी वक्त क्वीन के पास एक फोन आता है कि मिस्टर माइल्स की बेटी कहीं मिल नहीं रही है और फिर क्वीन के फोन में एक फोटो रिसीव होता है। क्वीन देखता है यह तो वही बच्ची है। फिर क्वीन काम का बहाना देकर थोड़ी दूर जाकर मिस्टर माइल्स को फोन करके सब बताता है। मिस्टर माइल्स फिर पार्क में आकर अपनी बेटी मीना के साथ क्यांग चिंग को देखते हैं। क्यांग चिंग को बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। क्यांग चिंग के बैग में कुछ लिपस्टिक डिजाइन रखे होते हैं जिन्हें मिस्टर माइल्स देखते हैं। फिर कहीं से मैनेजर आकर कहता है कि यह मिस्टर क्वीन की पत्नी है। फिर क्यांग चिंग को छोड़ दिया जाता है। मिस्टर माइल्स क्यांग चिंग के हाथों को चूमकर उससे माफी मांगते हैं। इतने में क्वीन आ जाता है। वह मिस्टर माइल्स को कहता है हमने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है मिस्टर माइल्स, अब हमें जाना चाहिए। मिस्टर माइल्स उसे रोककर कहते हैं मैंने क्यांग चिंग के लिपस्टिक डिजाइन देखे हैं, मुझे वो बहुत पसंद आए, मैं उन्हें कुछ लाख रुपए ऑफर करना चाहता हूँ। क्यांग चिंग कहती है कितने लाख? फिर मिस्टर माइल्स के मैनेजर कहता है लेकिन हमने तो पहले ही मिस क्यांग चिंग को हायर कर लिया है 1 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से। अगले दिन क्यांग चिंग के लिए क्वीन खुद ड्रेस सेलेक्ट करता है। ऑफिस में डिपार्टमेंट के हेड यूओ सभी के साथ क्यांग चिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है। कुछ कर्मचारी यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि क्वीन क्यांग चिंग के अंकल हैं। उस डिपार्टमेंट में जो की भी नौकरी लग जाती है। मैनेजर यू को क्यांग चिंग के साथ अच्छे से पेश आने के लिए कहता है तो यू पूछती है उसे इतना क्या खास है, लेकिन मैनेजर उसे सीधा कोई जवाब नहीं देता। क्यांग चिंग और जो बातें करते हुए फुटपाथ से चलते हैं। तभी याओ और चेन उन्हें दबोच लेते हैं। क्यांग चिंग गुस्से में आकर चेन को थप्पड़ मार देती है। याओ और चेन गुस्से में आकर कुछ गुंडों में से क्यांग चिंग को इंजेक्शन देकर किडनैप कर लेते हैं। जो तुरंत तस्वीर खींचकर क्वीन को फोन करके सब बताता है। क्वीन गुस्से में आकर मैनेजर को याओ और चेन के पूरे परिवार का इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। हम देखते हैं कि क्यांग चिंग एक पिंजरे
दूसरे के साथ बंधा हुआ है। थोड़ी देर बाद चेन आकर कहती है कि उसकी वजह से अब चेन की नहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। फिर यो कहता है कि आज क्यान चिन की नीलामी होगी। वहाँ पर कीन और मैनेजर मिलकर उन गुंडों की अच्छी तरह धुलाई करते हैं। फिर कीन को पता चलता है कि किसी नीलामी में क्यान चिन को ले जाया गया है। मैनेजर कहता है हेचांग ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये सब होता है। नीलामी में बहुत सारे नकाबपोश लोग आए होते हैं। क्यान चिन को देखने के लिए वे बेताब हो जाते हैं, लेकिन पर्दा हटते ही हम देखते हैं कि क्यान चिन का पूरा बदन खून से भरा हुआ है। कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। फिर वे सब नीलामी करने वाले के पीछे पड़ जाते हैं, यानी याओ के पीछे। चैन उन्हें रोके ही जाते हैं तो सब लोग उसका नकाब उड़ा देते हैं और याओ को एक विकल्प देते हैं, या तो वो चैन को नीलामी में चढ़ाए या फिर याओ के हाथ काट दिए जाएंगे। याओ चुपचाप चैन को नीलामी में चढ़ा देता है। इतने में पुलिस आ जाती है। कीन आकर कहता है मेरी पत्नी कहाँ है? हुई चान कहता है मिस्टर क्वीन आपकी पत्नी यहाँ। क्यांग चिन को जेल में देखते ही कीन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हुई चान कहता है तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन क्यांग चिन को गाड़ी तक ले जाते ही कीन को पता चलता है कि यह खून नकली है, तो वह ड्राइवर को शमशान में ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि मेरी पत्नी तो अब मर गई, अब घर जाकर क्या करें, हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। फिर क्यांग चिन जाग जाती है और कहती है कि यह खून फेक है और उसके चुपके से केचप चुराकर यह काट किया है। अगले दिन मैनेजर आकर किन से कहता है कि अंडरवर्ल्ड से कंपनी को बहुत खतरा आ रहा है। तो किन कहता है इन चीजों से डरने के लिए मैंने यह कंपनी नहीं बनाई है। फिर किन एक फाइल देकर कहता है ज्यादा जटिल हो जाए तो पुलिस को यह फाइल दिखा देना। इतने में क्यान चिन वहाँ खाना लेकर पहुँच जाती है, लेकिन वह देखती है कि किन बड़ी कुर्सी पर बैठा है और मैनेजर सामने। वह अपनी आंखों को चेक करती है और फिर से देखती है तो मैनेजर कीन की सीट पर बैठ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन कीन को देखकर मैनेजर रुक जाता है। क्यान चिन जाते ही कीन पर सारा खाना खा लेता है और मैनेजर को खाली डब्बा देकर कहता है कि वो क्यांग चिन को जाकर कुछ अच्छा कहे। मैनेजर क्यांग चिन के पास जाकर उससे खाने की तारीफ करता है और क्यांग चिन कहती है कि उसके कीन के लिए भी एक डब्बा तैयार रखा है। अब कीन इतना सारा खाना फिर से नहीं खाना चाहता है, लेकिन फिर भी क्यांग चिन के लिए उसे खाना पड़ता है। यू यह सब देखकर मन ही मन सोचता है कि क्यांग चिन और कीन जुरू कपल होंगे। फिर वह वन नाम की एक लड़की को फोन करते कहती है यह बुढ़ा कीन बहुत खुश है, क्या तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा है? फिर हम देखते हैं कि वॉन के हाथ में एक खून से भरा चाकू है और पास में ही एक आदमी का लाश पड़ा हुआ है। रात को क्यांग चिन घर में किसी को रोमिंग करते हुए देखती है। डर के मारे एक बेसबॉल बैट लेकर वह उसे दे मारती है। फिर उसे पता चलता है कि वह कीन है। दरअसल ज्यादा खाने की वजह से कीन के पेट में गड़बड़ हो रहा था, इसलिए वह दवाई ढूंढ रहा था। क्यांग चिन उसे गर्म पानी के साथ दवाई लेकर देती है और फिर उसके पल्स चेक करने लगती है। किन उससे पूछता है यह क्या है, तो क्यांग चिन बोलती है कि उसकी माँ और नाना जी बहुत बड़े वैद्य थे। फिर क्यांग चिन एक बैग से कई सारी सुइयां निकाल कर कहती है कि इससे किन का दर्द ठीक हो जाएगा। क्यांग चिन फिर एक सुई लगाती है, किन चीखने लगता है। क्यांग चिन को फिर उसकी माँ यानी किन की सास को बुलाना पड़ता है। माँ कुछ सुई लगाते ही किन का दर्द एकदम से गायब हो जाता है। बहुत रात हो जाती है, इसलिए किन उन्हें यहाँ पर रहने के लिए बोलता है। माँ गेस्ट रूम ढूंढने जाती है तो क्यांग चिन उन्हें रोक लेती है और उस मौके में किन जल्दी जल्दी क्यांग चिन के कमरे को ठीक करके चला आता है। क्यांग चिन को किन के कमरे पर सोना पड़ता है, लेकिन क्यांग चिन नीचे बेडशीट और कंबल डालकर सो जाती है। अगली सुबह क्यांग चिन तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है तो किन उसे रोककर उसके होठों पे लिपस्टिक लगाता है। फिर क्यांग चिन किन के होठों पे किस करके वहाँ से चली जाती है। क्यांग चिन ऑफिस जाते वक्त देखती है कि एक बुजुर्ग औरत सड़क पार कर रही है और एक गाड़ी उन्हें टक्कर मारने वाली है। क्यांग चिन तुरंत उन्हें पकड़कर वहाँ से हटा लेती है। महिला को क्यांग चिन का आईडेंटिटी कार्ड दिखाई देता है। गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की उतरती है और उस महिला को बंदर बोलती है, तो क्यांग चिन उल्टा उस लड़की को ही बंदर बोल देती है। लड़की गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। क्यांग चिन भी महिला को सावधानी से रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। महिला के बॉडीगार्ड्स वहाँ पर पहुँचते ही वह गाड़ी का पता करने को बोलती है और यह भी कहती है कि क्यांग चिन नाम की लड़की का पता लगाना है। ऑफिस जाते ही क्यांग चिन को खबर मिलती है कि कोई और भी आज ज्वाइन करने वाला है। वह और कोई नहीं बल्कि सड़क पर मिली वही गाड़ी वाली लड़की है और यही है वॉन। ऑफिस की बाकी लड़कियां बोलने लगती हैं कि वॉन के साथ पहले किन का चक्कर था। यू कहते ही कि फैशन डिपार्टमेंट दो हिस्से में बटेगा। क्यांग चिन है ग्रुप 1 में और वॉन है ग्रुप 2 में।
वॉन सब कर्मचारियों के लिए महंगे गिफ्ट्स लाती है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार नहीं करती। एक बोर्ड मीटिंग में यू एक नेशनल क्लाइंट के बारे में बात करती है जिनसे डील करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह दोनों टीमों को वही क्लाइंट संभालने के लिए कहती है। जो टीम यह काम कर पाएगी उन्हें 3000 का बोनस मिलेगा। क्यांग चिन की टीम में सिर्फ जोजो और लियांग हैं, बाकी सब लालच में आकर वॉन की टीम में चले जाते हैं। वॉन यू को उसके नाम से पुकार कर कहती है, चिंता मत करो, यह काम हो जाएगा। सब चले जाने पर यू वॉन को रोकने को कहती है, फिर उसे बोलती है, मुझे नाम से मत बुलाओ वॉन। वॉन कहती है, मैं इस कंपनी में अब तक 5 घंटे और 23 मिनट में से हूँ, अब तक तुमने यह नहीं बताया कि किन की गर्लफ्रेंड कौन है। क्यांग चिन सोफे पे बैठकर अपना काम करती है। किन आकर कहता है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो। क्यांग चिन किन को कियांग नाम के उस नेशनल क्लाइंट के बारे में बताती है। किन कहता है, देखो यह काम मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसे आसान बना सकता हूँ, बदले में मुझे किस करना होगा। क्यांग चिन उसे एक बार किस करती है। किन कहता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यांग चिन फिर उसे लगातार किस करती रहती है। किन फिर उसे सारे बिजनेस टेक्निक्स बताता है, कैसे हमें पहले क्लाइंट की आदतों पर फोकस करना पड़ता है। क्यांग चिन कहती है, तुम क्यांग के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। दरअसल क्यांग क्वीन की माँ है और वह चीन आएंगी इस बात की खबर किन को नहीं थी, लेकिन वह यह बात क्यांग चिन को नहीं बताता है। अगले दिन क्यांग चिन को उसकी साइकिल नहीं मिलती है तो किन कहता है, कोई बात नहीं, हम नई साइकिल खरीद लेंगे। क्यांग चिन कहती है, वो तो शुक्र है कि मिस्टर किन इतना रास्ता घूमकर हमें पिकअप करेंगे, वरना तुम क्या करते। थोड़ी देर बाद मैनेजर अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। किन एक बॉस की तरह पिछली सीट पर बैठ जाता है, लेकिन मैनेजर इशारा करके ही वहां फिर से ड्राइवर सीट पर चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर लिफ्ट से उतरते वक्त क्यांग चिन किन को बाय बोलती है और तभी वॉन आकर किन को गले लगा लेती है, साथ ही लिफ्ट बंद हो जाता है। ऑफिस कैंटीन में बैठकर क्यांग चिन चिंता करने लगती है। जो आकर सब पूरी बात सुनती है तो कहती है, शायद वॉन किन की एक्स है, इसलिए फिर से वह किन के साथ मूव ऑन कर रही है। क्यांग चिन कहती है, तो अब मैं क्या करूं। जो बात से इशारा करके बोलती है, तुमने वो किया क्या। क्यांग चिन बोलती है, नहीं, अभी भी हम उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाए हैं। जो फिर गुस्से में कहती है, अगर तुमने वो नहीं किया तो समझो किन तुम्हारे हाथ से जा चुका है। वॉन किन के कैबिन में घुसने में जाती है तो मैनेजर उसे मना कर देता है, यह कहकर कि किन यहाँ नहीं है। वॉन फिर डेस्क पर बैठकर सोचती है कि क्यांग चिन का किन के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। फिर वह रोया से पूछती है कि क्यांग चिन कैसा काम करती है। रोया कहती है, उसके साथ वॉन का कोई मुकाबला नहीं। रात को किन क्यांग चिन के लिए डिनर बनाता है। क्यांग चिन कहती है, तुम मेरी आदत बिगाड़ दोगे। किन कहता है, मैं अपनी पत्नी की आदत बिगाड़ूंगा नहीं तो किसकी बिगाड़ूंगा। फिर किन कहता है कि उसकी माँ आई हुई है और वह चाहता है कि क्यांग चिन उससे मिले। क्यांग चिन किन को बुरा महसूस नहीं कराना चाहती, इसलिए वह कहती है, यह प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों मिलकर उससे मिलने के लिए जाएंगे और एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेंगे। ऑफिस में भी किन को गले लगाकर क्यांग चिन गिफ्ट्स की बातें करता है। रोया उन दोनों का फोटो खींचकर वॉन को दिखाती है। वॉन कहती है, उसे यहाँ से निकालने के लिए पहले उसे बदनाम करना पड़ेगा। जो क्यांग चिन को एक गिफ्ट देती है और कहती है, इसे रात को खोलना। फिर बोर्ड मीटिंग में यू दोनों टीम को अपने अपने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने को कहती है। वॉन पहले पीछ करती है, लेकिन वॉन का प्रेजेंटेशन पढ़ते ही क्यांग चिन को पता चलता है कि वॉन ने उसकी प्रेजेंटेशन चोरी की है। जो इस बात को सबके सामने रखती है तो वॉन क्यांग चिन को यह कहकर इंसल्ट करती है कि क्यांग चिन के पास कोई भी अवार्ड नहीं है, जबकि वॉन के पास बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। इसलिए अगर किसी ने प्रेजेंटेशन चोरी की है तो वह क्यांग चिन ही है। क्यांग चिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलती है तो रोया हंसी से कहती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 2 दिनों से सर्वेलेंस का काम चल रहा है। दोनों टीमों का झगड़ा बढ़ने लगता है तो यूं दोनों टीम को चुप करवा कर कहती है कि इसका जजमेंट मिस्टर किन करेंगे और क्यांग चिन पहली ड्राफ्ट तैयार करेगी। क्यांग चिन और जो लॉन में देखकर अफसोस मना रहे थे। जो कहती है कि वॉन ये सब प्लान करके क्यांग चिन के खिलाफ एक साजिश रच रही है। क्यांग चिन कहती है, अगर किसी तरह हम सीधे क्यांग के पास जाकर ये प्रेजेंटेशन दिखा पाते तो कितना अच्छा होता। जो फिर अपनी बाकी का काम करने के लिए निकल पड़ती है। तभी क्यांग वहां से गुजरती है। क्यांग चिन को देखकर वो अपनी बॉडीगार्ड्स को जाने को कहती है। फिर क्यांग चिन के पास जाकर उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर सारे डिजाइन्स को देखती है और कहती है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। पुराने चीनी ट्रेडिशन के साथ मॉडर्न ट्रेडर्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन
प्रेजेंटेशन बनाया है तुमने। क्यान चिन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर क्यान चिन को केक ऑफर करती है। केक खाते खाते क्यान चिन उन्हें उस कार वाले हादसे से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताती है। क्यांग के मैनेजर क्यून से मिलकर उसे उसकी माँ के आने की खबर देते हैं और ये भी बताते हैं कि ऑफिस में प्रेजेंटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा घपला हुआ है। सब सुनकर क्यून बोलता है, प्रेजेंटेशन बनाने वक्त मैं खुद क्याजिन के साथ था और रही बात वॉन अवार्ड्स की, उनमें से एक भी अवार्ड वॉन का खुद का नहीं है। क्यांग की मैनेजर कहती है, तो अब हम एक नाटक करेंगे, राइट मिस्टर क्यूइन कहता है एकदम। क्यांग क्यानचिन की पूरी बात सुनकर उसे कहती है क्यूइन फैमिली में उनकी जान पहचान है। ये सुनकर क्यानचिन कहती है, अगर क्यानचिन की 8 व्यांग होती है तो भी एक बात थी, लेकिन सब किस्मत का खेल है। क्यानचिन के काम में देरी हो रही थी इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर क्यूइन वहां आकर बैठता है तो क्यांग कहती है, तुमने मुझे मेरी बहू से अभी तक नहीं मिलवाया। क्यूइन कहता है वो अभी एक प्रोजेक्ट पर बिजी है। क्यांग फिर पूछती है, क्या तुम्हें क्यानचिन नाम की किसी लड़की को तुम जानते हो? क्यूइन अपना फोन निकालता है और क्यानचिन सोते हुए एक फोटो क्यांग को दिखाता है। क्यानचिन अकेले ऑफिस में बैठकर काम करती है तो यू उसे आसपास आकर उसे कुछ खाने में डब्बे और बेयर के कैन देकर कहती है, ये सब क्यून ने भेजा है। फिर वो क्यानचिन से पूछती है, क्यानचिन अगर वॉन ने तुम्हें टारगेट किया है तो तुमने भी कुछ करना चाहिए। क्यानचिन कहती है, मुझे सामने से खेलना पसंद है, ना कि चुपचाप वार करना। फिर क्यानचिन यू को बोलती है कि वो उसे एक शो दिखाएगी। बाहर नीचे क्यूइन क्यानचिन का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद क्यानचिन शराबी हालत में उसके पास जाती है और फिर उसके बाहों में गिर जाती है। क्वीन उसे कंधे पर उठाकर घर ले आता है। क्यानचिन को बिस्तर पर लिटाते हुए वो क्यानचिन को अपने पास खींच लेता है और कहता है, क्या तुम्हारे दिल में वॉन के लिए कोई भी फीलिंग्स है? क्यानचिन कहती है, अगर मैं वॉन के साथ कुछ कर दूं तो? क्यून कहता है, मुझे पता है तुम नहीं करोगी। क्यानचिन फिर उसे और करीब खींच लेती है तो क्यून खुद को छुड़ाकर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। बाथरूम जाकर वो खुद को ताजगी देता है। इस बीच क्यानचिन नर्वस होकर जोजो को मैसेज करती है। जोजो उसे दिया हुआ उपहार खोलने को कहती है, खोलो इसे। क्यानचिन बॉक्स खोलती है तो उससे एक बहुत ही हॉट ड्रेस होती है। क्यानचिन उसे पहनकर तैयार हो जाती है। फिर क्वीन आता है और उसके बीच की सारी दूरी मिट जाती है। अगले दिन ऑफिस जाते ही क्यानचिन की मुलाकात होती है क्यांग से। क्यांग क्यानचिन के लिए टिफिन बॉक्स में खाना लाती है। यह देखकर वॉन और रोया उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या क्यानचिन को अपनी माँ को लाने की जरूरत पड़ गई? क्यानचिन वॉन से कहती है, तुमने अपने पॉप में गोबर का कीड़ा रगड़ कर उसे खा लिया, इसलिए इतनी बदबू आ रही है। फिर रोया क्यांग से कहती है, कहीं उन्हें हॉट अटैक तो नहीं आ गया? वॉन कहते हैं कि वो यहाँ कम उम्र के लड़के ढूंढने आए हैं। क्यानचिन वॉन और रोया दोनों को थप्पड़ मारकर क्यांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस लॉन में बैठकर क्यानचिन क्यांग को कहती है, आज का डिनर क्यानचिन के घर पर होगा। फिर क्यानचिन वहाँ से चली जाती है। क्यांग फिर अपने मैनेजर और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर बोलती है, मेरी बहू को जो भी तंग करेगा उसे मैं अच्छे से देख लूंगी। इसके बाद बोर्ड मीटिंग में फिर से उसी प्रोजेक्ट को लेकर बहस हो जाती है। इस बार फिर से वॉन के क्यानचिन का प्रोजेक्ट चुरा लिया, लेकिन यूयू कुछ नहीं बोलती है। रोया यूयू से ज्यादा सवाल करती है तो यूयू उसे निकाल देती है। फिर वॉन भी यूयू को गाली गलौज करने लगते हैं और यूयू उसे थप्पड़ मारती है और ये बताती है कि उसने खुद रोया को क्यानचिन का नया प्रोजेक्ट चुराते हुए देखा है। अब इसी वक्त चियांग वहां पहुंच जाता है। चियांग की असली पहचान जानते ही वॉन और रोया के चेहरे का रंग उठ जाता है। दूसरा कोई वजह नहीं मिलने पर रोया चियांग को क्वीन और क्यानचिन की तस्वीरें दिखाने लगती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि क्यानचिन सबके सामने बोलती है कि क्वीन उसका पति है। फिर क्वीन वहां से पहुंच जाता है। फिर क्यानचिन देखती है कि अब मैनेजर को नहीं बल्कि क्यान को ग्रीट कर रहे हैं। क्यानचिन मैनेजर से कहती है, मी क्वीन आप पीछे क्यों खड़े हैं? फिर मैनेजर कहता है कि असली क्वीन वो नहीं बल्कि ये है। क्वीन फिर सबके सामने क्यानचिन को अपनी बीवी घोषित करता है। रोया और वॉन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। क्यानचिन को अकेले ले जाकर क्यून बैठाता है। क्यानचिन को कुछ विश्वास नहीं होता तो क्यून उसे हाथ में काट देता है। क्यून फिर उससे पूछता है, अगर मैं तुम्हें पहले ये सब बता देता तो तुम क्या करती? क्यानचिन कहती है, मैं तुरंत पुलिस को बुलाकर तुम्हें धोखाधड़ी कहकर पकड़वा देती। फिर अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा क्यानचिन के नाम कर देता है, लेकिन क्यानचिन मना कर देती है। क्यानचिन क्वीन को उनकी
पहली मुलाकात की बातें बताने लगती है तो क्वीन कहता है उसकी मोमोज की दुकान के पास जो स्कूल था वहाँ पर एक लड़की रहती थी जो कि उसके साथ मोमोज बेचने का वादा करती थी। क्यांग चिंग को सब कुछ महसूस होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन चियांग को मिलने के डर से क्यांग चिंग घर छोड़कर जाने लगती है तो क्यान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा। चियांग के घर सब उनके बहू से मिलने के लिए बेताब रहते हैं लेकिन वॉन आकर सबको अपनी इंट्रोडक्शन देती है। इसी बात पर यू के साथ उसकी बहस छिड़ जाती है। चियांग और बाकी सब दूसरी तरफ जाते ही वॉन यू को थप्पड़ मारती है लेकिन क्यांग चिंग उसे रोक लेती है। फिर वॉन को ही एक थप्पड़ मार देती है। वॉन भी उसे थप्पड़ मारती है तो क्यांग चिंग और यू चतुराई से पूरा इल्जाम वॉन पर डाल देते हैं। क्वीन फिर सबके सामने और एक बार क्यांग चिंग को अपनी बीवी घोषित करता है। सारे गेस्ट उन्हें तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद पूल के पास क्यांग चिंग खड़ी होती है तो वॉन उसके पास जाकर बोलती है कि क्योन को उसे दे देने को, लेकिन क्यांग चिंग उसे कहती है कि जब क्योन के पास कुछ नहीं था तुमने उसे छोड़ दिया, अब वो अपने बलबूते पर करोड़पति बन गया है तो तुम फिर से आ गई। वॉन गुस्से में क्यांग चिंग को पूल में गिरा देती है। वॉन अपने घर पे पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। क्यांग चिंग और क्यून की फोटोज को कैंची से काटते वक्त उसकी हाथ भी कट जाती है लेकिन वो उसी खून को चाटने लगती है। क्यून को एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यांग चिंग बहुत उदास होती है। क्वीन उसे दिलासा देता है कि वो बहुत जल्दी घर आ जाएगा लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी क्योन नहीं आती तो क्यांग चिंग उसे कॉल करती है लेकिन फोन उठाते ही वॉन वहाँ कहती है क्यांग चिंग अब कुछ नहीं कर सकता, क्योन अब वॉन का है। वॉन होटल रूम की अगरबत्तियों में नशे वाला लिक्विड ला देती है तो क्योन बेहोश हो जाता है। वॉन उस मौके पर उसके साथ लेटकर सेल्फी खींचती है लेकिन उसी वक्त क्यांग चिंग आकर वॉन की जोर से धुलाई करती है। अगले दिन वॉन चियांग के घर पहुंच जाती है और कहती है कि क्यून ने उसे प्रेग्नेंट किया है लेकिन चियांग नहीं मानती। यहाँ तक कि फोटो दिखाने पर भी वो कहती है कि बिना डॉक्टर के प्रूफ के वो कुछ नहीं मानेगी। कुछ देर बाद क्वीन और क्यांग चिंग भी वहाँ चले आते हैं वॉन को एक्सपोज करने। क्वीन कहता है कि बाहर पुलिस बैठा है। वॉन इस मौके तो वो बैग से छुरा निकालकर चियांग को मारने जाती है लेकिन क्यांग चिंग बीच में आ जाती है। छुरा क्यांग चिंग को लग जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई। वॉन को पुलिस ले जाती है। कुछ दिन बाद क्यांग चिंग और क्यून की फिर से शादी तय की होती है। क्यांग चिंग को चुपचाप जोजो के साथ ड्रेस खरीदने जाना पड़ता है क्योंकि वो अब मिलियनर बन चुकी है। क्यांग चिंग जोजो को कहती है कि अब उसके पास इतना पैसा है कि वो खुद की शादी और खाने का खर्चा खुद उठा सकती है। फिर जोजो क्यांग चिंग को क्यांग चिंग की वेडिंग ड्रेस दिखाती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्यांग चिंग वही ड्रेस पहनकर आती है और क्यून एक गुलदस्ता लेकर उसे कहता है क्यांग चिंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यांग चिंग हाँ बोलती है और यहाँ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।